नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को आखिरकार कोतवाली पुलिस ने ढूंढी निकाला, जिसके बाद इस मामले से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं, जिसमें बताया गया कि मिलिंद पर एक पूरे प्लान के साथ हमला किया गया था, जिसका मकसद उसे जान से मारना नहीं बल्कि सिर्फ डराना था। घटनाक्रम पर पुलिस ने अब तक एक मास्टरमाइंड मिलर्स सहित 4 को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी पतासाजी पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड कमला देवी राइस मिल का संचालक विशाल गंगवानी, नितेश यादव, सनी यादव, सूरज परते शामिल है, जबकि पुलिस ने बताया कि एक अन्य आरोपी विकास कावरे फरार है। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की ओर से 13 अप्रैल को कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एसपी नगेंद्र सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। चाकू मारने वाले मुख्य तौर पर सूरज परते और विशाल कावरे नाम के 2 आरोपी हैं। इसमें से सूरज परते घटना में प्रयुक्त वेपन और मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिया। विशाल कावरे अभी भी फरार है, लेकिन जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। और शनि यादव और नितेश यादव ने इस घटना की प्लानिंग करी थी, रेकी करी थी। लगातार ठाकरे जी की रेकी हो रही थी। पिछले 24 मार्च से इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग इन लोगों ने शुरू करी और करीबन 15 दिन बाद इस घटना को अंजाम देने में वो सफल रहे। इनका मकसद इन्हें जान से मारना नहीं था, जहाँ तक की जानकारी हमें विशाल गंगवानी ने बताई है। उसका मकसद था कि इसे डराना है, इसे सिर्फ चमकाना है। और इन्होंने चमकाने के लिए यही तरकीब निकाली कि इसे चाकू मारेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में थोड़ा सा फर्क हो जाए। कारण खुलासे में बताया गया कि मास्टरमाइंड विशाल गंगवानी ने 30,000 रुपये में नितेश यादव, सनी यादव, सूरज परते और विकास को सुपारी दी थी, जिन्होंने इस घटना के लिए षड्यंत्र रचकर घटना की थी। घटना दिनांक 7 अप्रैल को आरोपी नितेश का भतीजा सनी मिलिंद के घर के आसपास रेकी करते रहा और जब मिलिंद घर से निकला तो उसका पीछा करते हुए विपणन कार्यालय तक पहुंचा, जबकि अन्य आरोपी सूरज और विकास स्प्लेंडर बाइक में नकाब बांधकर चाकू लेकर रास्ते में खड़े थे। वहीं मिलिंद जब विपणन कार्यालय से निकला तो सनी ने फ़ोन कर रास्ते में खड़े अपने साथियों को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने पीछा कर उस पर हमला कर दिया। इनके साथ में एक गंभीर घटना यहाँ हुई थी शहर में। बीचों बीच 2 युवकों ने मोटरसाइकिल पर चाकू से इनके ऊपर हमला किया था। पूरे घटनाक्रम को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता शहर में बन गई थी, क्योंकि ऐसी पहली घटना हमने देखी शहर में कि सरेराह किसी को चाकू मारा गया है। हमने आसपास के 4 थानों की टीमों को सक्रिय किया, करीबन 300 से अधिक फुटेजेस को अलग अलग जगह पर देखा, टेक्निकल एनालिसिस किया, बहुत सारे पुराने अपराधियों से पूछताछ करी और करीब 3 से 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने में हमारी टीम को सफलता हासिल हुई है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि नितेश यादव पिता सुरेश यादव, ये सिन्नी मोहल्ले के निवासी हैं। इनका भतीजा है सनी यादव, ये भी 307 में हाल ही में जेल से छूटा है। नितेश खुद मर्डर के आरोपी रहे हैं और 2016 में भी चोरी के आरोप में जेल में गए हैं। 8 से अधिक अपराध इनके ऊपर है। इनका एक अन्य साथी सूरज परते और विशाल कावरे, इन 4 लोगों ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र बनाया था। इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड यहाँ का एक राइस मिल ओनर श्री गंगवानी जी हैं, विशाल गंगवानी, वो निकल के आए और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने 30,000 रुपये की सुपारी देकर, से सुपारी कहना ही आइडियल शब्द रहेगा। बताया गया कि मिलिंद ठाकरे पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो पूर्व में जेल भी जा चुका है, जिस पर कई प्रकरण है, जिसमें एक प्रकरण में आरोपी विशाल गंगवानी मुख्य गवाह है और गवाह को प्रभावित करने के लिए मिलिंद दबाव बना रहा था ताकि वह न्यायालय में मुकर जाए और न्यायालय में चल रहे उसके विरुद्ध केस में उसे लाभ मिल सके। एसपी नगेंद्र सिंह ने बताया कि मास्टरमाइंड आरोपी विशाल ने पूछताछ में बताया कि मिलिंद से उसे करीब 50 लाख का नुकसान हो चुका है, साथ ही व्यापार भी बंद होने की कगार पर आ चुका है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया है। ठाकरे जी को आरोपी बना के जेल भेजा गया है, उसमें ये मुख्य गवाह है। तो गवाह को प्रभावित करने के लिए इन पर लगातार दबाव ठाकरे के द्वारा बनाया जा रहा था ताकि उनके केस में
वो गवाही से मुकर जाए और उन्हें न्यायालय में जो उनके विरुद्ध अड़ीबाजी का एक केस चल रहा है उसमें उन्हें लाभ मिले। इसके अलावा और तथ्य भी हमने जो पता किए हैं यहाँ पे, तो पता चला कि भारी मात्रा में पैसों की डिमांड श्री ठाकरे के द्वारा विभिन्न वर्गों के द्वारा की जा रही थी वर्तमान में, खास तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने संबंधों का हवाला देते हुए, या जैसे वो कभी कभी किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाके बैठ जाते थे, जिससे वो एक ऐसी छवि बनाते थे लोगों के बीच में कि उनकी बहुत पहट है और उनकी बहुत पूछ परख है, और उसके आधार पर वो यहाँ के व्यापारी वर्ग में और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक वर्ग में वो अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे और मोटी रकम ऐंठने का प्रयास निरंतर वो कर रहे थे। इनके ऊपर पूर्व से जब श्री ठाकरे का भी हमने आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया है तो टोटल श्री मिलिंद ठाकरे के ऊपर पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश अपराध पैसे मांगने को लेकर, खबर ना छापने की शर्त पर या अन्य चीज़ों को लेकर, समझौता करने को लेकर, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 12 लाख, जो इनका हो पाए उस हिसाब से इनकी गंभीर शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई। उन सभी प्रकरणों को हम बारीकी से देखेंगे। अब हम प्रयास भी करेंगे कि न्यायालय के जरिए फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस में इनको शीघ्र ही न्याय तक पहुँचाया जाए, क्योंकि खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों से एक बहुत ही संवेदनशील पेशे की बदनामी हो रही है बालाघाट में, क्योंकि हमने इनकी और अन्य संबद्धताओं की जांच करने की कोशिश करी। किसी प्रमुख प्रकाशन से ये जुड़े नहीं थे, शायद एक वर्चुअल ये न्यूज़ पोर्टल या ऐसा कुछ चलाते हैं जो व्हाट्सएप पे अखबार आता है, और उसी के आधार पर पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये स्पेसिफिक किसी अधिकारी को या किसी व्यापारी को टारगेट करते हैं। जब तक वो अपनी मांगें पूरी नहीं करता तब तक उस पर दबाव बनाकर रखते हैं। इस केस में इनका व्यक्तिगत हित भी था, क्योंकि सीधे सीधे एक गवाह को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया है और ये गंभीर मामला हमारे सामने आया है। अपितु उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे गंभीर आरोप यहाँ पे कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर भी लगा रहे थे या अन्य वर्ग के लोगों को लेकर भी लगा रहे थे, परंतु इस प्रकरण से जो हमें स्थिति स्पष्ट हुई, ये जो मामला है ये एक राइस मिल ओनर से जुड़ा है जो अपने व्यापार के बंद होने की कगार पे आ गया था और उसने काफ़ी मजबूरी में विवश होकर इस कदम को उठाया।